तो दोस्तों 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख भर नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आत्मगौरव, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है। ये वो दिन है जब भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की खुली हवा में सांस ली थी। लेकिन आजादी के 80 साल बाद भारत की पहचान सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नहीं है, बल्कि एक मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में है। आज का भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने वाला देश बन चुका है। आसमान में गरजते स्वदेशी लड़ाकू विमान, समुद्र में दुश्मनों को चुनौती देनी हमारी नौसेना, सीमाओं पर अभेद सुरक्षा कवच और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम। तो आइए देखते हैं भारत की रक्षा ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भरता की इस प्रेरणादायक यात्रा की पूरी विस्तृत रिपोर्ट। आजादी के 80 साल ये केवल भारत की स्वतंत्रता का सफर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की उस कहानी का वे इतिहास जिसने देश को रक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब हमारे पास अपना कोई आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं था, न स्वदेशी रक्षा उद्योग और न ही ऐसी कोई तकनीक जिस पर युद्ध के वक्त पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। देश की सुरक्षा का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदे गए हथियारों और लड़ाकू विमानों पर टिका हुआ था। ब्रिटेन से वैम्पायर और हंटर, सोवियत संघ से मिग-21, मिग-23, मिग-27 और बाद में सुखोई 30 MKI मिले। फ्रांस से मिराज 2000 और फिर राफेल शामिल हुए। इन विमानों ने भारतीय वायुसेना को ताकत जरूर दी, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली। भारत की वायु शक्ति का बड़ा हिस्सा विदेशी तकनीक पर निर्भर रहा। युद्ध केवल हथियार खरीदने से नहीं जीते जाते। किसी भी लड़ाकू विमान के साथ उसके इंजन, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, रडार, हथियार और तकनीकी सहायता भी जुड़ी होती है। अगर युद्ध के समय इनकी आपूर्ति रुक जाए या कोई देश राजनीतिक वजहों से सहयोग बंद कर दे, तो सबसे आधुनिक विमान भी सीमित हो सकता है। भारत ने समय के साथ ये समझ लिया कि अगर दुनिया की अग्रणी सैन्य शक्तियों की कतार में खड़ा होना है, तो केवल हथियार खरीदना काफी नहीं रहेगा। उन्हें स्वयं डिजाइन करना, विकसित करना और बनाना भी सीखना होगा। ये सोच स्वतंत्र भारत की वैज्ञानिक यात्रा की आधारशिला बनी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने विज्ञान और अनुसंधान को राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मान के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम ने गति पकड़ी। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत की प्रतिरोधक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसरो ने अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी शक्ति का परिचय दिया और रक्षा विमानन के क्षेत्र में देश ने पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस विकसित किया। तेजस केवल एक विमान नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि भारत अब दुनिया की सबसे जटिल एरोस्पेस तकनीकों को भी स्वयं विकसित करने की क्षमता हासिल कर चुका है। लेकिन तेजस की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भारत तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMCA, टेड BF और ORCA जैसी अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहा है। यानी भारत अब केवल विमान उड़ाने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें डिजाइन करने, विकसित करने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने वाला राष्ट्र बन रहा है। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो मशीन जिसे हम लड़ाकू विमान या फाइटर जेट कहते हैं, होती क्या है और आधुनिक युद्ध में इसकी भूमिका इतनी निर्णायक क्यों मानी जाती है। आज हम जब तेजस मार्क 2 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर लड़ाकू विमान होते क्या हैं। जिस तरह जमीन पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग वाहन बनाए जाते हैं, कोई बस यात्रियों को ले जाती है, कोई ट्रक सामान ढोता है और कोई एम्बुलेंस आपातकालीन सेवाओं के लिए होती है, ठीक उसी तरह आसमान में भी हर विमान का काम अलग होता है। कुछ विमान यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते हैं, कुछ माल ढोते हैं, लेकिन कुछ विमान ऐसे होते हैं जिन्हें केवल युद्ध लड़ने के लिए बनाया जाता है। इन्हें फाइटर जेट या लड़ाकू विमान कहा जाता है। इनका काम सिर्फ उड़ना नहीं होता, बल्कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिराना, सीमा की रक्षा करना
दुश्मन के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमला करना, मिसाइल और बम गिराना, अपने सैनिकों को हवाई सुरक्षा देना और जरूरत पड़ने पर युद्ध का पूरा रुख बदल देना होता है। आधुनिक युद्ध में किसी भी देश की वायुसेना की ताकत काफी हद तक उसके लड़ाकू विमानों की क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और अब भारत जैसे देश लगातार अपने फाइटर जेट को पहले से ज्यादा आधुनिक बनाने में अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं। लेकिन सभी लड़ाकू विमान एक जैसे नहीं होते। अब सवाल उठता है कि अगर सभी लड़ाकू विमान युद्ध लड़ते हैं तो फिर कोई विमान एक दूसरे से बेहतर कैसे होता है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर आज से 30 साल पुरानी कार और आज की नई इलेक्ट्रिक या स्पोर्ट्स कार को साथ रख दिया जाए तो दोनों का काम सड़क पर चलना ही है, लेकिन उनकी तकनीक, सुरक्षा, गति, इंजन और सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर होगा। बिल्कुल यही अंतर लड़ाकू विमानों में भी होता है। समय के साथ उनकी तकनीक बदलती गई और इसी आधार पर उन्हें अलग अलग पीढ़ियों यानी जनरेशन्स में बांटा गया। पहली पीढ़ी के जेट सबसे साधारण थे, फिर दूसरी और तीसरी पीढ़ी में रडार और मिसाइलें जुड़ी, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर आधारित एवियोनिक्स, बेहतर रडार और मल्टी रोल क्षमता आई। इसके बाद 4.5 पीढ़ी के विमान आए जिनमें AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंसर फ्यूजन और अत्याधुनिक हथियार शामिल हुए। आज दुनिया की सबसे उन्नत श्रेणी 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ लड़ाकू विमानों की है, जो दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने की क्षमता रखते हैं। भारत का तेजस मार्क II इसी 4.5 पीढ़ी की श्रेणी का आधुनिक विमान है, जबकि AMCA 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर जेट होगा। साल 1983 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जिसका नाम रखा गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम यानी LCA प्रोग्राम। इसका उद्देश्य केवल MiG-21 का विकल्प तैयार करना नहीं था, बल्कि भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करना था जो अपने आधुनिक विमान स्वयं डिजाइन, विकसित और निर्मित कर सकते हैं। इस परियोजना के डिजाइन और विकास की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को सौंपी गई, जबकि विमान के निर्माण का दायित्व हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला। इसके साथ ही DRDO की कई प्रयोगशालाएं, BEL, GTRE, DARE, CSIR की संस्थाएं, निजी उद्योग और देश भर के सैकड़ों वैज्ञानिक एवं हजारों इंजीनियर इस मिशन से जुड़े। इस कार्यक्रम ने पहली बार भारत में एरोस्पेस डिजाइन, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, कंपोजिट मटेरियल, एवियोनिक्स और आधुनिक विमान निर्माण जैसी क्षमताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। यानी LCA कार्यक्रम केवल एक फाइटर जेट बनाने की परियोजना नहीं थी, बल्कि भारत के आधुनिक डिफेंस, एरोस्पेस इकोसिस्टम और भविष्य के तेजस मार्क I, तेजस मार्क 1A, AMCA, TED BF तथा अन्य स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों की मजबूत नींव था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में आजादी की अमृत महोत्सव की गूंज सुनाई दी। वहीं हरियाणा के नूंह में भी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का अनूठा नजारा देखने को मिला। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नूंह पहुंचे।